Hello dear students. Dear students, in our today's video of subject bookkeeping and accountancy, chapter number 8 issue of share, we are going to solve unsolved question given in our textbook. This is question number 6, page number 342 from our BK textbook. This question is related with forfeiture of share. First of all, we will read the question. Suhas Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share. Now Suhas Limited want to issue or it has issued 10,000 equity share, okay, having face value of rupees 10 each. कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर. कंपनी उस शेयर के ऊपर 2 रुपीज क्या ले रही है, प्रीमियम ले रही है. ओके, सो इशू प्राइस ऑफ शेयर विल बी 12 रुपीज. ओके, 10 रुपीज फॉर फेस वैल्यू एंड 2 रुपीज फॉर प्रीमियम. सो टोटल इशू प्राइस ऑफ शेयर विल बी रुपीज 12 which is payable as rupees 3 on application. कंपनी एप्लीकेशन के समय कितना रुपया ले रही है, 3 रुपया मांग रही है. रुपीज 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट के समय कंपनी 5 रुपया मांग रही है. ओके, जिसके अंदर प्रीमियम था 2 रुपीज. ओके, सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट विल बी 3 रुपीज. अलॉटमेंट का कितना पैसा लेगी कंपनी, 3 रुपया, क्योंकि 5 रुपए के अंदर 2 रुपया किसका होगा, प्रीमियम का होगा. So actual cost of allotment is 3. So 3 rupees for application and 3 rupees are demanded at the time of allotment. Okay. And balance in 2 calls of equal amount. Now whatever balance remaining, जो भी balance बचा हुआ है, okay, वो कंपनी कैसे मांग रही है, 2 equal amount से मांग रही है या 2 equal call से वो कंपनी क्या कर रही है, कलेक्ट करने वाली है. So balance amount is rupees 4 rupees. Okay. फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 10. शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपीज. ओके, आउट ऑफ विच कंपनी हैज कलेक्टेड 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट. ओके, सो रिमेनिंग अमाउंट और रिमेनिंग बैलेंस इज रुपीज 4 विच विल बी कलेक्टेड बाय मेकिंग 2 इक्वल कॉल्स. ओके, सो 4 रुपीज बैलेंस है, सो इट विल बी डिमांडेड बाय कंपनी बाय 2 इक्वल कॉल्स. मींस दो रुपए का कंपनी अब इक्वल कॉल करेगी, 4 रुपए हो गए तो उसकी इक्वल अमाउंट हो जाएगी 2 रुपीज. ओके, सो 2 रुपीज विल बी डिमांडेड ऑन फर्स्ट कॉल एंड रिमेनिंग 2 रुपीज विल बी डिमांडेड बाय मेकिंग सेकेंड कॉल ऑन इक्विटी शेयर. ओके, आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा. ओके, applications were received for 11,000 equity shares. Okay, now company want to issue 10,000 shares, but company received or company has received application for 11,000 share. That means it's a case of over subscription of share. ये over subscription of share का केस है, क्योंकि कंपनी इशू करना चाहती थी 10,000 शेयर, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आ चुकी है 11,000. ओके, application were received for 11,000 equity shares and pro rata allotment was made for all the application. Now company has decided to make pro rata allotment on all application. जितने application आए थे 11,000, उस सभी एप्लीकेंट को कंपनी अपने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है या इशू कर रही है. कैसे, बाय द वे ऑफ प्रो राटा allotment. Okay, the excess application money was adjusted towards the allotment. Now whatever excess application money is received by the company, कंपनी को excess application money कितने एप्लीकेंट से मिला होगा, 1000 एप्लीकेंट से मिला होगा. ओके, 11,000 एप्लीकेशन आए हैं, उसमें से कंपनी 10,000 शेयर इशू करेगी. ओके, सो 1000 शेयर के ऊपर या 1000 एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है. ओके, सो इट इज एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और इट इज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट. वो पैसा कंपनी का है एडजस्ट करेगी एक्सेस एप्लीकेशन मनी का, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का जब पैसा कंपनी मांगेगी तब वो एडजस्ट करने वाली है. ओके, मिस शोभा हु वेर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स फेल टू पे FFC. Now what is FFC? FFC means first and final call. Okay, so Shobha was unable to pay 200. Sorry, Shobha
who were allotted 200 shares failed to pay first and final call and her shares were forfeited after the final call. Now Shobha, who is shareholder of our company, failed to pay first and final call money on her 200 share. Okay, and that's why company has decided to forfeit her share. हमारी शोभा नाम की एक शेयर होल्डर थी जिसको हमने 200 शेयर अलॉट किए थे. ओके, और उसने कंपनी को फर्स्ट और फाइनल मनी का पैसा पे नहीं किया है. ओके, सो फाइनली कंपनी हैज डिसाइडेड टू फॉरफिट हर शेयर. कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए हैं, जब्त कर लिए हैं. ओके, so this is the case of forfeiture of share. Okay, now when company has forfeited her share, this line is very important. कंपनी उसके शेयर कब फॉरफिट कर रही है. ओके, वो आपको ध्यान में रखना है. her shares were forfeited after making final call. कंपनी ने फाइनल कॉल किया, फाइनल कॉल के उसके पास पैसे मांगे हैं. ओके, और उसके बाद ही कंपनी ने उसके शेयर क्या किए, फॉरफिट कर दिए. उसने फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट सजेस्ट दैट दिस इज अ केस ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर. ओके, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड एंड ऑल्सो शो इट्स प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट. हमें क्या करना है, दो चीजें बनानी है. वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड. ओके, थोड़ा जर्नल हमें बड़ा बनाना है. एटलीस्ट यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर 2 pages. ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ सुहास लिमिटेड कंपनी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल और नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आवर जर्नल एंट्री विल बी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी. आपकी जर्नल एंट्री इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में सबसे पहले यही होती है, यही होनी चाहिए. दैट इज फॉर कलेक्शन ऑफ अ रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी. ओके, सो और जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, सो डेबिट कर दो. बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application account. Equity share application account. Okay, now company has received 11,000 application for equity share. Okay, कंपनी को 11,000 एप्लीकेशन आ चुके हैं इक्विटी शेयर के ऊपर. ओके, सो 11,000 एप्लीकेशन ऑन शेयर इनटू कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कितना मांगा था, 2 पर शेयर, सॉरी 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन. कंपनी एप्लीकेशन मनी डिमांड कर रही है 3 रुपया. सो 11,000 इंटू 3 रुपीज फॉर एप्लीकेशन. So application money received by the company will be 33,000. कंपनी को एप्लीकेशन मनी कितना मिला है, 33,000 rupees. Okay, so our narration will be being application money received on 11,000 equity shares at the rate rupees 3 per share. At the rate rupees 3 per share. Okay. Now our second journal entry will be transfer of share application money to share capital account. अब हम क्या करेंगे, जो भी कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी मिला था वो हम अब शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे. ओके, सो हियर वी विल राइट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर capital account. Now keep in mind, company has received application for 11,000 इक्विटी शेयर. कंपनी को 11,000 इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था, ओके. बट कंपनी वांट्स टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर, लेकिन कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 10,000. सो 1,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास एक्सेस आ चुका है, एक्स्ट्रा आ चुका है, ज्यादा आ चुका है. सो इट विल बी एडजस्टेड towards the allotment. ये application money, the excess application money was adjusted towards the allotment. So ये excess application money जो आया है कंपनी के पास 1000 इक्विटी शेयर का, वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे. ओके, सो आवर जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट वाज 33,000, टोटल 33,000 कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आया था. ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अब कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना ट्रांसफर करेगी? जितने शेयर कंपनी मार्केट में इशू कर रही है, दैट इज 10,000, उतना ही पैसा आप शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करोगे. ये चीज आपको समझ के लेनी है. ओके, सो 10,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करेगी. अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन पर शेयर इज 3 रुपीज. ओके, so amount transferred to equity share capital account is 30,000. okay, and company has received 33,000 for application money. so 3,000 rupees company के पास जो excess application money आया है, that will be transfer or that will be adjusted to equity share allotment account. so here we will write to equity share allotment account. okay, 1,000 equity shares, application 1,000 extra है into 3 rupees per application, so amount will be 3,000. या आप क्या करोगे? 33,000 minus 30,000, excess amount is 3,000, जो बैलेंस होगा. okay, that will be transferred to equity share allotment account. now our narration will be being application money received on 10,000 equity shares transferred to share capital account and excess application money on 1,000 shares adjusted towards allotment. एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या कर रही है? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रही है. सो एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव पास्ड सेकंड जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. नाउ वी विल पास थर्ड जर्नल एंट्री. ओके, now our third journal entry will be for allotment money due. कंपनी क्या करेगा? एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगा. ओके, सो अलॉटमेंट मनी डिमांडेड बाय द कंपनी इज ₹5. ओके, कंपनी अलॉटमेंट का कितना पैसा मांग रही है? 5 रुपया मांग रही है. ओके, इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम. नाउ शेयर कितने प्रीमियम से इशू कर रही है कंपनी? 2 रुपए के प्रीमियम से कंपनी शेयर इशू कर रही है. ओके, so 5 rupees for
अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 रुपया कंपनी अलॉटमेंट का मांग रही है जिसके अंदर शेयर प्रीमियम इंक्लूड है. ओके, सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अलॉटमेंट इज ₹3. अलॉटमेंट का होगा 3 रुपया एंड ₹2 फॉर शेयर प्रीमियम, जिसके अंदर 2 रुपया किसका होगा, शेयर प्रीमियम का होगा. ओके, सो नाउ वी विल पास जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉन्ग विथ शेयर प्रीमियम. अलॉटमेंट मनी के साथ कंपनी क्या मांगेगा, शेयर प्रीमियम मांगेगा. ओके, सो शेयर प्रीमियम इज अ प्रॉफिट फॉर अ कंपनी. शेयर प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड इन अवर जर्नल एंट्री. जो भी कंपनी को शेयर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मिलेगा वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. ओके, सो अवर जर्नल एंट्री फॉर allotment money due with share premium will be share allotment account debit, share allotment account debit to share, we'll write here equity share allotment account debit, equity share allotment account debit to equity share capital account, equity share capital account. ओके, अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट मनी के साथ कंपनी को क्या मिलने वाला है, शेयर प्रीमियम मिलने वाला है. शेयर प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ प्रॉफिट इट विल बी क्रेडिटेड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. वी नीड टू क्रेडिट प्रॉफिट. हमें प्रॉफिट को क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के मुताबिक. सो हियर वी विल राइट शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट. ओके, नाउ नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी इज 10,000. कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं. ओके, अलॉटमेंट का कितना कंपनी मांग रही है, 5 रुपया. यू कैन सी हियर 5 रुपीज आर डिमांडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. सो 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसके अंदर प्रीमियम भी होगा 2 रुपया. सो 10,000 into 5 amount is 50,000. Allotment money due by the company is 50,000. Now to share capital account, अब कंपनी कितना पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेगी, जितना शेयर का फेस वैल्यू होगा, एक्चुअल अलॉटमेंट का कॉस्ट होगा, उतना ही पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट को जाएगा. ओके, ये पॉइंट समझना है आपको कि शेयर कैपिटल अकाउंट को हम कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000. ओके, एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अलॉटमेंट इज 3. ओके, अलॉटमेंट का कंपनी कितना मांग रही है, प्रीमियम को छोड़ के होगा 3 रुपया. ओके, सो अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी 30,000. 10,000 into 3 rupees of actual cost of allotment. Now to share premium account, so share amount transfer to share premium account will be 10,000 share. प्रीमियम पर शेयर इज 2 रुपीज. 2 रुपया शेयर प्रीमियम का कंपनी मांग रही है. ओके, ऊपर देख सकते हो आप लोग. सो 10,000 into 2 it will be 20,000. that will be the amount of share premium. Now our narration will be being allotment money due along with शेयर प्रीमियम. अलॉटमेंट मनी के साथ कंपनी क्या कर रही है, शेयर प्रीमियम मांग रही है. अलॉन्ग विथ शेयर प्रीमियम ऑन 10,000 शेयर्स और 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹5 per share. Okay, at the rate ₹5 per share. Now our next journal entry will be for allotment money received by the company. सभी एप्लीकेंट से अलॉटमेंट मनी आया होगा कंपनी को, बिकॉज हमारी जो एप्लीकेंट है, सॉरी हमारी जो शेयर होल्डर थी शोभा, उसने क्या किया था, 200 शेयर के ऊपर फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी का पैसा पे नहीं किया था. ओके, फर्स्ट और फाइनल मनी का पैसा वो पे नहीं कर रही है, वो हमें क्वेश्चन में बताया गया है. बट
वी कैन से दैट, इसका मतलब ये होगा कि उसने एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी का पैसा पूरा पे किया होगा। ओके, सो टोटल 10,000 हमारे शेयर होल्डर से उनसे हमें पूरा का पूरा एप्लीकेशन का पैसा या अलॉटमेंट मनी का पैसा रिसीव्ड हुआ होगा। ओके, सो जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है अलॉटमेंट का तो डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर allotment account. Okay, now we will do the calculation for allotment money received. कंपनी को allotment money का कितना पैसा आया होगा। okay, actual amount of allotment money due was 50,000. allotment money due कितना था, 50,000 था। कंपनी को allotment का पैसा मिलने वाला था 50,000 रुपीज। ओके, आउट ऑफ विच कंपनी हैज रिसीव्ड, उसमें से कंपनी ने एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस थे, कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था 3,000। ओके, इट वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले से ही कंपनी ने क्या किया था कि 1,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी शेयर का जो आया था, 1,000 एप्लीकेशन के ऊपर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी को आया था 3,000 रुपीज। ओके, वो कंपनी ने कहां पे ट्रांसफर कर दिया था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया है। ओके, सो ये पैसा कंपनी को ऑलरेडी या पहले से ही मिल चुका है। ओके, सो आउट ऑफ रुपीज 50,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू, ऑलरेडी कंपनी हैज रिसीव्ड 3,000 फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ओके, सो ये पैसा ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है। सो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट विल बी 47,000। कंपनी को शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना मिला होगा, 47,000 रुपीज मिला होगा। ओके, so we'll write the narration being allotment money received, being allotment money received on 10,000 equity shares, 10,000 equity shares. Okay, so this is how we have completed fourth journal entry for allotment money received by the company. Okay, now allotment के बाद कंपनी क्या करेगा, कॉल मनी का पैसा शेयर होल्डर से मांगेगा। ओके, now you can see here कॉल मनी का पैसा कितना कंपनी मांग रहा है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू ऑफ शेयर वाज ₹10। ओके, नाउ कंपनी हैज डिमांडेड 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का कंपनी ने पैसा मांगा था 3 रुपया। ओके, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी का कंपनी ने डिमांड किया था या मांगा था 5 रुपीज। ओके, जिसके अंदर प्रीमियम था 2 रुपया। सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अलॉटमेंट वाज ₹3 रुपीज। ओके, अलॉटमेंट का कितना पैसा कंपनी ने लिए, 3 रुपया लिए। नाउ बैलेंस अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट कैसे कंपनी मांग रहा है, देखो, बैलेंस इन 2 कॉल्स, कंपनी 2 कॉल में पैसा मांग रहा है ऑन इक्वल अमाउंट। नाउ इक्वल अमाउंट के लिए बैलेंस कॉल करेगा कंपनी। नाउ रिमेनिंग अमाउंट out of 10 company has got 6 rupees on application and allotment, so balance amount है 4 rupees। okay, so ये 4 rupees कंपनी कैसे मांगने वाला है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट से मांगेगा, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। so here we can say amount of first call is 2 rupees and amount for final call is ₹2। okay, so first call का अमाउंट होगा 2 रुपया और सेकेंड कॉल का भी अमाउंट होगा, इक्वल होगा, इट विल बी ₹2। ओके, सो दिस इज हाउ कंपनी हैज कलेक्टेड बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹4 बाय मेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल ड्यू ऑफ इक्वल अमाउंट। ओके, सो वी विल पास जर्नल एंट्री फॉर
कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। 10,000 इक्विटी शेयर के ऊपर हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सो अवर जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी इज 10,000। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। ओके, एंड अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल पर शेयर इज 2। फर्स्ट कॉल का कितना कंपनी मांग रही है, 2 रुपीज पर शेयर। सो अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी विल बी 20,000। ओके, फर्स्ट कॉल का टोटल अमाउंट कितना कंपनी ने डिमांड किया है, 20,000 रुपीज। ओके, सो वी विल राइट द नरेशन। और नरेशन विल बी being first call money due on 10,000 equity shares, 10,000 equity shares at the rate rupees 2 per share, at the rate rupees 2 per share. Now, कंपनी ने 10,000 शेयर के ऊपर 2 रुपीज पर शेयर क्या मांगा है, फर्स्ट कॉल मनी मांगा है। सो टोटल अमाउंट ड्यू फॉर फर्स्ट कॉल इज 20,000। बट हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारी एक शेयर होल्डर थी, ओके, मिसेस शोभा, हु वेयर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर। शोभा को हमने या हमारे कंपनी ने 200 इक्विटी शेयर अलॉट किए थे, दिए थे। फेल टू पे हर फर्स्ट एफएफसी मींस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड हर शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। मतलब शोभा फर्स्ट कॉल मनी के ऊपर और सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल मनी का पैसा कंपनी को पे नहीं कर रही है। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर 10,000। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। ओके, नॉट टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। ओके, आउट ऑफ विच 200 शेयर होल्ड बाय शोभा। 10,000 शेयर के अंदर 200 शेयर जो थे वो शोभा के थे, जिसके ऊपर शोभा ने कॉल मनी का पैसा पे नहीं किया है। ओके, सो 10,000 से आप 200 शेयर का पैसा लेस कर दो। सो रिमेनिंग शेयर विल बी 9,800, जिसका कंपनी को 9,800 शेयर के ऊपर कंपनी को फर्स्ट कॉल मनी का पैसा मिला होगा या रिसीव हुआ होगा। शोभा की बात छोड़ दो, शोभा के पास 200 शेयर थे, उसका वो कॉल मनी का पैसा पे नहीं कर रही है। ओके, लेकिन 10,000 में से जो बचे हुए शेयर होल्डर है, 10,000 माइनस 200 फॉर शोभा, रिमेनिंग शेयर होल्डर आर 9,800, उनसे तो कंपनी को फर्स्ट कॉल मनी का और फाइनल कॉल मनी का पैसा आया होगा। सो फॉर दैट वी विल पास जर्नल एंट्री। ओके, उसका हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री फॉर कॉल मनी रिसीव्ड on 9,800 equity share. Okay, so our journal entry will be journal entry number 6 for first call money received on 9,800 equity shares. So first call money का पैसा कंपनी को आया है, बैंक को डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, नाउ 9,800 shares into ₹2, 9,800 share into 2 rupees. Here we will write 9,800 into 2 rupees.
So total amount received on first call is 19,600. फर्स्ट कॉल का कंपनी को कितना पैसा मिला होगा? 19,600 रुपीज. ओके, नाउ वी विल राइट दी नरेशन. अब हम नरेशन लिखेंगे और नरेशन विल बी बीइंग फर्स्ट कॉल money received on 9,800 equity shares at the rate rupees 2 per share. ओके, सो कंपनी को 9,800 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल का पैसा मिल चुका है. नाउ वी विल पास जर्नल एंट्री फॉर फाइनल कॉल ड्यू. कंपनी फाइनल कॉल का भी पैसा मांग रही है. कंपनी हैज डिमांडेड 2 रुपीज ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी. ओके, एंड वंस अगेन शोभा was unable to make the payment of first and final call. शोभा ने फाइनल कॉल के ऊपर 200 शेयर का पैसा पे नहीं किया है. सो टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय कंपनी 10,000. कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे, आउट ऑफ विच शोभा के हम 200 शेयर का पैसा माइनस करेंगे क्योंकि उसके ऊपर शोभा कॉल मनी का पैसा पे नहीं कर रही है. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच वी हैव रिसीव्ड कॉल मनी, जिसके ऊपर हमें कॉल मनी का पैसा आया है, ऐसे शेयर है 9,800. ओके, सो 9,800 शेयर के ऊपर अब हम क्या करेंगे? कॉल मनी का पैसा मांगेंगे. ओके, सो कॉल मनी ड्यू और फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल मीन सेकेंड कॉल मनी ड्यू ऑन 9,800 शेयर की अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. सो अवर जर्नल एंट्री विल बी सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, नंबर ऑफ शेयर्स 9,800, 10,000 शेयर थे, उसमें से 200 हमने शोभा के शेयर लेस कर दिए. सो 9,800 शेयर इनटू 2 रुपीज फॉर फाइनल कॉल. ओके, सो अमाउंट विल बी द सेम. 9,800 इनटू 2 अमाउंट इज 19,600. उतनी ही अमाउंट फर्स्ट कॉल की थी, आप देख सकते हो. ओके, सॉरी, एक चीज थोड़ा मैं ये कर रहा हूं, मिस्टेक कर रहा हूं कि सेकेंड कॉल भी कंपनी कितने शेयर के ऊपर करेगा? 10,000 शेयर के ऊपर करेगा. ओके, फर्स्ट कॉल भी कंपनी ने 10,000 शेयर के ऊपर किया था क्योंकि क्या हुआ है, शोभा के पास कंपनी ने ओके फर्स्ट कॉल मनी का भी पैसा मांगा है और सेकेंड कॉल मनी का भी पैसा मांगा है. ओके, सो टोटल नंबर थे 10,000. ओके, सो ड्यू भी अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल मनी और सेकेंड कॉल मनी विल बी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर. ओके, सो इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, कंपनी कितने शेयर के ऊपर पैसा मांगेगा? शोभा के शेयर को पकड़ के 10,000. सो 10,000 इक्विटी शेयर इंटू 2. ओके, 2 रुपीज फॉर फाइनल कॉल. सो टोटल अमाउंट विल बी 20,000. टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल का कितना होगा? 20,000. ओके, so our narration will be being second call money due on 10,000 equity shares, 10,000 equity shares at the rate rupees 2 per share.
@√2 पर शेयर। ओके, सो फाइनल कॉल का कंपनी ने कितना ड्यू अमाउंट किया है? 20,000 कंपनी ने मांगा है। नाउ वी विल पास दी जर्नल एंट्री। अब हम जर्नल एंट्री को पास करेंगे फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कंपनी को फाइनल कॉल मनी का पैसा कितना मिला होगा? Now amount received on final call money, okay, will be, we will pass the journal entry, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है फाइनल कॉल का तो डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल में सेकेंड कॉल। ओके, सो टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर्स second call account. Now total number of share issued by the company 10,000. कंपनी ने कॉल कितने शेयर के ऊपर किया है? फर्स्ट कॉल हो या सेकेंड कॉल हो, कंपनी पूरे के पूरे शेयर के ऊपर कर रही है, 10,000 शेयर के ऊपर कर रही है। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000, आउट ऑफ विच शोभा was unable to pay final call money on 200 शेयर। ओके, तो शोभा ने 200 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल मनी का पैसा पे नहीं किया है। इट मींस रिमेनिंग 9,800 शेयर के ऊपर कंपनी को फाइनल कॉल मनी का पैसा रिसीव्ड हुआ है। ओके, सो 9,800 इक्विटी शेयर्स इनटू 2 पर रुपीज फॉर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का भी 2 रुपया है। ओके, सो 9,800 इनटू 2 अमाउंट विल बी द सेम 19,600। इतना ही अमाउंट किसका था? फर्स्ट कॉल मनी का रिसीव्ड हुआ था। ओके, सो विल राइट दी नरेशन। अब हम नरेशन को राइट करेंगे और नरेशन विल बी बीइंग फाइनल कॉल मनी और सेकेंड कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड on 9,800 equity shares @rupees 2 per share, rupees 2 per share। okay, now we will pass next journal entry। okay, now next journal entry will be for forfeiture of 200 equity shares of शोभा। कंपनी ने क्या किया? फाइनली शोभा ने फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी का पैसा पे नहीं किया था और उसके कारण कंपनी ने उसके 200 शेयर फॉरफिट कर दिए। यू कैन सी हियर मिसेस शोभा हु वेर allotted 200 equity share failed to pay first and final call and her share were forfeited after the final call। फाइनल कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। फाइनल कॉल करने के बाद शोभा के शेयर क्या हो चुके हैं? फॉरफिट हो चुके हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाई? बिकॉज वी विल पास द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर। नाउ व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब भी शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट होते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? आवर जर्नल एंट्री इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी शेयर फॉरफिट हो गए तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट क्यों करते हो? जनरली शेयर कैपिटल अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, शेयर होल्डर का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है, हम उसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नाउ कंपनी हैज फॉरफिटेड द शेयर ऑफ शोभा। कंपनी ने शोभा के शेयर फॉरफिट कर दिए, मतलब उतने शेयर कैंसिल हो जाएंगे और उसके वजह से आपके शेयर कैपिटल को आपको क्या करना होगा? शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाएगा तो अब हम उसे डेबिट करेंगे। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। नो शेयर प्रीमियम आप रिकॉर्ड करोगे क्या?
there is no need to record share premium account in debit side, because already we have received application money and allotment money including premium from शोभा से हमें प्रीमियम का अमाउंट भी मिल चुका है, तो आप उसे अब डेबिट नहीं करोगे। अगर शोभा का अलॉटमेंट मनी के साथ प्रीमियम नहीं आता था तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बट देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट एंट्री। ओके, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। नाउ उसका कौन सी कॉल मनी का पैसा बाकी था आने का? She has not paid first call money and second call money. So here we will write to equity share first call account, second call money का भी पैसा बाकी था, so to equity share second call account to, अब उसने जो पहले पैसे पे किए थे कॉल मनी पे करने से पहले, कॉल मनी का तो पैसा उससे आया नहीं है शोभा से, सो 200 शेयर के ऊपर शोभा ने पहले एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी का पैसा पे किया होगा। ओके, तो वो पैसा अब कंपनी क्या करेगी? फॉरफिट करेगी, जब्त करेगी। ओके, वो उसे रिफंड नहीं किया जाएगा। सो दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। वो अब एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफर करेगी। सो हियर वी विल राइट शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नाउ वी विल डू दी कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी, अब कंपनी, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ के लेने की, शेयर कैपिटल अकाउंट को, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना पैसा कंपनी ट्रांसफर करेगा। हियर वी विल राइट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नॉट शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना पैसा आपको ट्रांसफर करना है? जितना पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन के ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर, फर्स्ट कॉल के ऊपर, फाइनल कॉल के ऊपर ड्यू किया था, सबके ऊपर ड्यू किया है कंपनी ने पैसा। कंपनी शेयर कब फॉरफिट कर रही है, ये चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए। शेयर कैपिटल को कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है वो जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि कंपनी शेयर कब फॉरफिट कर रही है। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि ये चीज मैंने 4 बार पढ़ी थी। फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने शोभा के शेयर को फॉरफिट किया है। ओके, दैट मीन्स कंपनी ने एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी ड्यू किया था, अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया होगा, फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू किया होगा, फाइनल कॉल को भी कंपनी ने ड्यू किया है मतलब मांगा है। ओके, सो ये सब ड्यू करने के बाद ही कंपनी क्या कर रही है? शेयर, शोभा के 200 शेयर फॉरफिट कर रही है। ओके, सो ये सब पैसा कंपनी ने ऑलरेडी कहां पे ट्रांसफर किया होगा? एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का मनी ड्यू करने के लिए आप पैसा मनी ड्यू करते हो, एप्लीकेशन मनी मांगते हो, कंपनी एप्लीकेशन मनी मांग रहा है, अलॉटमेंट मनी मांग रहा है, फर्स्ट कॉल मनी शोभा से मांगा होगा, फाइनल कॉल मनी मांगा होगा, ड्यू किया होगा, और वो पैसा कंपनी ने कहां पे ऑलरेडी ट्रांसफर किया होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट को। ओके, सो अब ये पैसा हमें क्या करना है? डेबिट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट को फिर से डेबिट करेंगे हम लोग पैसा। सो नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी इज, शोभा को कितने शेयर इशूड किए थे? 200, वो हमने फॉरफिट किए, 200 शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है। ओके, सो एप्लीकेशन मनी ड्यू वाज 2 रुपीज, एप्लीकेशन का कंपनी ने पैसा मांगा होगा 2 रुपया, सॉरी, एप्लीकेशन मनी वाज ड्यू वाज 3, अलॉटमेंट मनी 5, अलॉटमेंट का 5 रुपया मांगा था, लेकिन उसमें से हमने शेयर कैपिटल को ट्रांसफर किया होगा 3 रुपए, क्योंकि 2 रुपए था शेयर प्रीमियम का। ओके, सो 5 में से 2 गए, प्रीमियम के 2 गए, मतलब अलॉटमेंट के कितने होंगे? 3 रुपया। फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल 2 रुपीज। ओके, सो ये कंपनी ने पैसा ड्यू किया है, मांगा है, क्योंकि आपको क्लियर कट बताया है कि कंपनी शेयर कब फॉरफिट कर रही है? फर्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद।
फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने के बाद। ओके, सो ये सब अमाउंट कंपनी ने शेयर कैपिटल को ऑलरेडी ट्रांसफर किया है। ओके, सो 3 + 3 + 2 + 2 टोटल अमाउंट इज 10 रुपीज। ओके, सो 200 शेयर इंटू 10 रुपीज, पूरी की पूरी शेयर की फेस वैल्यू आ गई। सो अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इज 2000। इतना पैसा हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा। ओके, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अब कॉल इन अरियर्स फर्स्ट कॉल का कितना पैसा आना बाकी है? नंबर ऑफ शेयर्स 200, शोभा के 200 शेयर थे, फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपीज, सेकेंड कॉल इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, सो 200 शेयर इंटू सेकेंड कॉल का भी 2 रुपया कंपनी ने मांगा था। ओके, so 200 into 2 400, again for second call 200 into 2 400. Okay, to share forfeiture account, now share forfeiture account को कितना पैसा आप ट्रांसफर करोगे? ओके, वो चीज समझनी है। नाउ व्हाट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट? ऑलरेडी शोभा ने क्या किया होगा, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया है, सेकेंड कॉल का पैसा पे नहीं किया है, बट शी हैज पेड एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी। ओके, तो ये कंपनी उसे अब रिफंड नहीं करेगा, ये पैसा किसके पास रहेगा? कंपनी के पास रहेगा। कंपनी ये अमाउंट फॉरफिट करेगा, उसका ये पैसा कंपनी ने ऑलरेडी पे किया हुआ पैसा कंपनी जब्त कर रही है। ओके, सो दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो 200 शेयर इनटू, उसने एप्लीकेशन मनी पे किया था 3 रुपया। ओके, और अलॉटमेंट मनी 5 रुपया था, लेकिन उसमें से 3 रुपया 2 रुपया शेयर प्रीमियम का था। सो 3 रुपीज फॉर अलॉटमेंट, सो 3 रुपीज फॉर एप्लीकेशन प्लस 3 रुपीज फॉर अलॉटमेंट, ये कंपनी ने उसका पैसा क्या किया है? फॉरफिट किया है। सो टोटल अमाउंट इज 6 रुपीज। सो 200 शेयर इंटू 6, अमाउंट विल बी 1200। अब आप टोटल करोगे, डेबिट का टोटल है 2000, टोटल ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो 2000। ओके, सो अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी 1200, जो कंपनी ने फॉरफिट किया होगा। ओके, नाउ वी विल राइट द नरेशन। दिस इज अवर लास्ट जर्नल एंट्री। नरेशन विल बी being 200 shares forfeited due to non-payment of first and final call money। ओके, हमने 200 शेयर को फॉरफिट कर दिया है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर सेकेंड पार्ट। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट करेंगे, दैट इज बैलेंस शीट ऑफ सुहास कंपनी लिमिटेड। अब हम सुहास कंपनी लिमिटेड का बैलेंस शीट शो करेंगे। First of all, in liability side, we will record the share capital. Now here we will write equity share capital. Equity share capital. Total number of share issued by the company is 10,000. कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे। ओके, पहले कंपनी ने शेयर कितने इशू किए थे? 10,000। आउट ऑफ विच 200 शेयर्स ऑफ शोभा आर फॉरफिटेड। उसमें से शोभा के कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट कर दिए? कैंसिल कर दिए। कंपनी ने शोभा के 200 शेयर कैपिटल से कैंसिल कर दिए। सो नंबर ऑफ शेयर लेफ्ट इज 9800। इतने शेयर अब कंपनी के पास बचे हुए हैं। ओके, सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज 9800 शेयर्स। ओके, एट द रेट ₹10। हर एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। हमें यहाँ पे शेयर की फेस वैल्यू ही रिकॉर्ड करनी है। इश्यू प्राइस हम कभी भी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का शो नहीं करेंगे। ओके, कंपनी ने वो शेयर को बेचा है 12 रुपए में, लेकिन शेयर की फेस वैल्यू है एक्चुअली 10 रुपीज। सो उतना ही हमें यहाँ पे लिखना है। सो 9800 इंटू 10 रुपीज शेयर कैपिटल अमाउंट, और अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज 98,000। ओके, ऑलरेडी ये कंपनी को मिल चुका है। आउट ऑफ विच अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम कंपनी ने कितना कलेक्ट किया है? 20,000। शेयर प्रीमियम भी हमें लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना होता है। सो हियर वी विल राइट शेयर प्रीमियम
20,000. Then we will write शेयर फॉरफीचर अकाउंट. कंपनी ने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है? 1200. सो हियर वी विल राइट शेयर फॉरफीचर अकाउंट. अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज 1200. नाउ वी विल डू दी टोटल. टोटल इज 1,19,200. ओके, सो इतना पैसा कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है. दैट विल बी डिपॉजिटेड इन बैंक. ये बैंक में जमा है. सो इन असेट साइड वी विल राइट बैंक. अमाउंट इज 1,19,200. ओके, सो स्टूडेंट्स, our balance sheet is tallied now. Both total of liability side and asset side is equal. So आज का क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही लेंदी था लेकिन इंपॉर्टेंट था. ये क्वेश्चन शायद आपकी लाइफ बदलने वाला क्वेश्चन होगा. क्यों लाइफ बदलने वाला क्वेश्चन होगा? क्योंकि जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड. थैंक यू.